हाय एवरीवन। ज्योग्राफी की बात करें फॉर यूपीपीसीएस तो जितनी इज्जत या जितना इम्पोर्टेंस आप पॉलिटी को देते हो, करंट अफेयर्स को देते हो, इवन मॉडर्न हिस्ट्री को देते हो, उतना आप टाइम और मेहनत ज्योग्राफी को अलॉट नहीं करते हो। बट व्हाट आई वुड से ना कि ज्योग्राफी में आप थोड़ा मेहनत करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आरओ की बात की थी, कुछ सब्जेक्ट्स हो गया, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट को देख लो। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके, इनको मास्टर करके आप पेपर में कोई एज नहीं ले पाओगे, बिकॉज ये टॉपिक ऐसे हैं ना कि सब लोग पढ़ेंगे। बट वहीं आप थोड़ा करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, थोड़ा ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो यहाँ के क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। डैट मीन्स आप काफ़ी जनता को पीछे छोड़ रहे हो। इनफैक्ट आपको ज्योग्राफी में बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बट एज़ फार एज यूपी पीसीएस इज कंसर्न, सिर्फ एक रिसोर्स आपको फॉलो करना है, उसके अलावा दाएं बाएं कहीं और नहीं देखना है। मोटा मोटा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी रिसोर्स से हो जाएंगे। वो कौन सा रिसोर्स है हम उसकी आगे बात करेंगे, बट उससे पहले आप ये देखो कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है इन यूपी पीसीएस। ये यूपी पीसीएस का सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड है। यहाँ आप ज्योग्राफी को देखो। ज्योग्राफी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है। दोनों का वेटेज मोर और लेस सेम होता है। 2022 में देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन आए थे, इंडियन से 10 आए थे। 21 में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 आए थे, इंडियन ज्योग्राफी से 9 आए थे। 2023 की बात करो, लास्ट ईयर की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं। 9 से 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आप क्लासीफाई नहीं कर पाते हो कि आप उनको एनवायरनमेंट में रखोगे या फिर ज्योग्राफी में रखोगे। तो उसी की बेसिस पे कभी यहाँ पे 9 हो जाएगा, कभी यहाँ 10 हो जाएगा, कभी यहाँ 10 होगा, कभी यहाँ 12 होगा। बट मोटा मोटा बात करो तो आपको 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। आपको पता होगा कि 90 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ना कि मार्क्स की बात कर रहे हैं। मार्क्स देखो तो 120 प्लस स्कोर कर रहे हो, देन आप काफ़ी सेफ पोजीशन पे हो। तो जहाँ पे 90 क्वेश्चन पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, वहीं एक सब्जेक्ट से 18 से 20 क्वेश्चन आ रहा है, तब आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसके बाद आप ये देखो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं ज्योग्राफी में। यूपी पीसीएस का जैसा नेचर है, और नेचर बदल भी रहा है, बट मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पे फैक्चुअल देखने को मिलेंगे। फैक्ट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है मैप बेस्ड फैक्ट। बहुत से क्वेश्चन आपको मैप पे मिलेगा, तो जिनकी मैप पे कमांड है और जो मैप के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं वो बाजी मार ले जाएंगे। और मैप के थ्रू जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को या फिर प्लेसेस को ग्रास्प करना, याद करना काफ़ी इजी हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ज्योग्राफी में एक टॉपिक है ओशन करंट। आप सिंपली याद रखो कि ये वार्म करंट है, ये कोल्ड करंट है, बिना मैप को देखे कि कौन सा करंट कहाँ से पास होता है। बहुत दिन तक आप याद नहीं रख पाओगे, सुबह याद करोगे, शाम को भूल जाओगे। वहीं आप एटलस खोलो, एटलस में आपको प्रॉपर मैप मिल जाता है। 2-3 बार आप उस मैप को देखोगे, ये देखोगे कौन सा करंट कहाँ से पास हो रहा है, कौन से सी में पाया जाता है, किस कॉन्टिनेंट का बॉर्डर टच कर रहा है। 2-3 बार देखने के बाद, 1-2 बार रिवाइज करने के बाद शायद ही आप भूलो। तो पीरियोडिक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। बट वहीं आप मैप के थ्रू पढ़ते हो तो काफ़ी ईजिली एंड काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीज़ों को याद रख सकते हो। नाउ लेट अस सी कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे देखो, ये एक ट्रिब्यूटरी और रिवर पे क्वेश्चन है। लास्ट ईयर रिवर पे बहुत से क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद देखो, ये भी रिवर पे क्वेश्चन है, अलकनंदा, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 51 ये सॉयल पे है। ये देखो क्वेश्चन 52, इसको आप ज्योग्राफी में भी रख सकते हो, इसको आप एनवायरनमेंट में भी रख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे इसको क्लासीफाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, ये भी रिवर है एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्वेश्चन 54 देखो, मानसून पे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, ये भी रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, ये पासेस पे है। पासेस, माउंटेन्स फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है यूपी पीसीएस में। तो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, मोटा मोटा आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही वो मैप बेस्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ भी देखो, रिवर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक फैक्ट है प्लस एक ये मैप बेस्ड है। वहीं पे ये देखो डेजर्ट पे क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको अरेंज करना है। इसको भी आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो काफ़ी ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे।
इसीलिए मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे ज्योग्राफी को अप्रोच कर रहे हो। आप सिर्फ एक रट्टाफिकेशन के मेथड से चीज़ों को पढ़ोगे, इवन दो फैक्ट पूछता है, बट उस फैक्ट को याद करने का तरीका क्या है ना, वो डिसाइड करेगा कि ज्योग्राफी में आप सही अटेम्प्ट ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। नाउ जो सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग घटना चक्र। यहाँ मैं घटना चक्र पूर्वालोकन की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में बात करें तो घटना चक्र प्रीव्यू। घटना चक्र के अलावा भी काफ़ी रिसोर्स है, एनसीईआरटी है, महेश बरनवाल है, ल्यूसेंट हो गई, बट आई वुड से कि सिर्फ आप एक रिसोर्स पे स्टिक रहो, वो है घटना चक्र। इसके अलावा अगर आपके पास मेरी वन लाइनर नोट्स है तो आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मान लो आप घटना चक्र रेफ़र कर रहे हो तो सिर्फ घटना चक्र में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस के नीचे जो बॉक्स है ना, उनके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ना है। मैंने इस बात को बार बार रिपीट किया है, बट फिर भी काफ़ी लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ के ही जाते हैं। देखो, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे और उसके एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो रही है। बेसिकली आप सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को लगा के उसको रट के जा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस का नेचर 2017-18 से काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट आपको रिपीटेड थीम्स मिलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको तो प्रिपेयर करना है, बट उस पर थोड़ी होलिस्टिक पढ़ाई करनी है। अब मान लो यूपीपीसीएस में कंट्री और कैपिटल पूछता है, 10-12 कंट्री याद कर लिया आप, 10-12 कैपिटल याद कर लिए, तो सिर्फ उतना सफिशेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाके पढ़ना होगा। काफ़ी लोग एनसीईआरटी को लेके क्वेश्चन पूछते हैं कि एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है। तो देखो, 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आपको सिर्फ 11th क्लास की पढ़नी है, 12th की भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे कभी कभी कंसेप्चुअल चीज़ें पूछ लेता है, तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहना चाहिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स मोर देन इनफ। 12th की एनसीईआरटी में जो डेटा है वो काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, और वो सारे फिगर्स जो हैं, वो सारे डेटा जो हैं, उसको आप ऑनलाइन पढ़ोगे। सो इन शॉर्ट, आपको कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना। इससे आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप घटना चक्र पढ़ना या फिर वन लाइनर पढ़ना, दोनों में से कोई एक ही रेफ़र करना। नाउ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो होता है ज्योग्राफी का, वो है टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। आप घटना चक्र देखोगे तो बहुत मोटी बुक है, वो 600-700 पेज की बुक है, और यही रीज़न है कि लोग ज्योग्राफी से दूर भागते हैं। सोचते हैं जितना टाइम हम ज्योग्राफी को दे रहे हैं, उससे कम टाइम में हम एक बार पॉलिटी रिवाइज कर लें, एक बार करंट अफेयर पढ़ लें, यूपी स्पेशल पढ़ लें। बट देखो, ज्योग्राफी में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। एक पेरेटो रूल होता है, 80-20 का रूल होता है, इसको हम लोग पेरेटो रूल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 80% ऑफ पेपर है, वो 20% ऑफ टॉपिक, 20% ऑफ सिलेबस से बनता है। आप पिछले 5-6 साल का पेपर देखोगे तो आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन हर जगह से मिलेगा, हर टॉपिक से मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर टॉपिक को उसी फोकस से पढ़ने लगोगे। कुछ टॉपिक्स आप बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ोगे और कुछ टॉपिक्स को आप सिर्फ स्किम थ्रू करोगे। यहाँ पे मैं आपको 10 टॉपिक्स बताऊँगा जो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बियॉन्ड आप तभी पढ़ना जब आप इन 10 टॉपिक को मास्टर कर लेना। ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से है और 5 टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। इंडियन रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दायां बायां आपको सब कुछ पढ़ना है इंडियन रिवर का। इसको भी आप मैप के थ्रू पढ़ोगे, मैं सारे मैप्स, निमोनिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद ट्राइब्स पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, आप ट्राइब्स ऑफ इंडिया का मैप है, यहाँ देखो पूरा मैप पे लोकेशन है, कौन कौन से पीवीटीजीज कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, और इंडिया के जो मेजर ट्राइब हैं वो कौन कौन से हैं। मैं इस पीडीएफ को भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। इसके बाद लेक्स, माउंटेन पीक्स, वाटरफॉल, डैम्स, यहाँ पे देख के आपको लगेगा कि ये 4 टॉपिक है, बट ये 4 टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक है। मान लो 50 लेक हैं, 50 डैम है, 50 माउंटेन पीक्स है, तो ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि ये 10 दिन 12 दिन लेंगे पढ़ने में। आप इनको मैप पे लोकेट करो और पीरियोडिकली देखते रहो। आपके पास 2-2.5 महीना है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन देखते रहो कि यहाँ पे कौन सा डैम है, यहाँ पे कौन सा लेक है। अगर आप याद करने बैठ जाओगे पेपर लेके कि ये लेक इस स्टेट में है, ये डैम इस स्टेट में है, तो जितने जल्दी आप याद नहीं करोगे उससे ज़्यादा जल्दी आप भूलोगे। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इन सारी चीज़ों को आप मैप पे लोकेट करो और मैप को हर दूसरे तीसरे दिन सिर्फ देखते रहो। इसके बाद आपका मिनरल रिसोर्स हो जाएगा, इंडस्ट्रियल लोकेशन।
इंडियन मानसून वेजिटेशन। ये टॉपिक्स आपका इंडियन ज्योग्राफी का हो गया और ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, इन सारी चीज़ों को आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। आई विल शेयर दिस निमोनिक्स PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप ये PDF में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल निमोनिक्स है कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज लैंडलॉक्ड है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है, आप इन हिल्स को साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है उनको आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। इस PDF में आपको काफ़ी निमोनिक्स मिल जाएगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का। इसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वन मिनरल्स इंडस्ट्रियल लोकेशन, इसको यहाँ पे हमने देख लिया है। ये इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों है। लोकल विंड, ओशन करेंट, ग्रासलैंड डेजर्ट, रिवर्स एंड द लास्ट इज एग्रीकल्चर। देखो जो एग्रीकल्चर का डेटा है उसको आप गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़ो। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा हैं, जो भी मिसलिनियस टॉपिक हैं, उनको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और अभी उतना डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बेसिक चीज़ पढ़ो, डेटा आप फेब या मार्च में जाके पढ़ सकते हो। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ कि हाउ टू स्टडी, पेपर को अप्रोच कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है। तो इसकी बात मैंने अभी की कि आपको पेपर में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस मैप बेस्ड मिलेगा, और चाहे इंडस्ट्रियल लोकेशन हो, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे ओशन करंट हो, इन सारी चीज़ों को आप मैप के थ्रू पढ़ो। और देखो काफ़ी लोग ना एटलस यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है एटलस से पढ़ना। बहुत चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोडेड रहता है। कई बार कोई आप डेजर्ट खोजो, कोई डैम खोजो, कोई ग्रासलैंड खोजो, तो मिल भी नहीं पाता कि एटलस में कहाँ लिखा है। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि जो चीज़ आपको खोजना है, जो चीज़ आपको पॉइंट आउट करना है, उसको आप गूगल मैप पे डालो, वहाँ पे देखो, और उसके बाद आप अपना एक खुद का मैप प्रिपेयर करो, वहाँ पे लोकेट करो। मैंने ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी मैप शेयर किया है। ये सारे मैप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और जब भी आप प्रैक्टिस करो आप इनको देख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से अपना मैप प्रिपेयर करो। बाकी आप रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। ये सारे मैप्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नाउ फाइनली आई थिंक कि ज्योग्राफी को लेके आपको कोई डाउट नहीं होगा, एंड प्लीज़ ज्योग्राफी को इग्नोर मत करना, काफ़ी स्कोरिंग है। एक दिन बैठोगे और आप सोचोगे कि मैं सब कुछ रट लेता हूँ, तो वो होगा नहीं। थोड़ा इसको वक्त दो, आराम से मैप के थ्रू पढ़ो। हर हफ्ते एक कॉन्टिनेंट उठाओ, उसका फिजिकल मैप देखो, उसका पॉलिटिकल मैप देखो, देखो वहाँ से कौन सी रिवर पास हो रही है, कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से पासेज हैं। इस तरीके से आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आपकी जो फोटोजेनिक मेमोरी होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, वो बहुत काम आएगा जब आप पेपर में MCQs देखोगे।